Hello, good morning. Hello everyone. In this video, I will teach you passive voice of present continuous tense. इस वीडियो लेक्चर में मैं present continuous tense की पैसिव को कवर करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव आप किस तरह से बना सकते हैं। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। इसमें हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है ये पैसिव सेंटेंसेस पे आधारित है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव और उसके हिंदी में एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम रूल्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि रूल्स क्या होता है। और 5 हमारे इसमें रूल्स रहेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और एक हु वाला रूल रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है हिंदी में जब भी हम बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और जब भी कोई भी काम कोई चल रहा होता है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं इसमें इज़ेमार का यूज होता है और वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो। वह इंग्लिश सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस फ्रेम किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम पैसिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहचान तो आप समझ गए होंगे कि पहचान जो होती है हिंदी के सेंटेंस में इसमें आएगा रहा है। यदि कोई हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे वाक्य आप तो उसमें रहा है आएगा या रहे हैं आएगा, ध्यान देना है। क्लियर है। और अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस में SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा पैसिव का रूल रहेगा, पैसिव। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, यानी कि जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव का, उसका जो सब्जेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में हम इज़ेमार का यूज करते हैं और जो मेन वर्ड है इसमें ध्यान रखना वो है आईएनजी फॉर्म में बीइंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इज़ेमार, बीइंग और आना ही आना है V3 फॉर्म, तो मैंने आपको बताया है, प्लस बाय। और यहाँ पे हम क्या है जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रूल को देखेंगे, सब्जेक्ट, इज़ेमार, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। वह एक पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। तो एक एक्टिव क्या बनाएंगे आप, शी इज रीडिंग अ बुक। वह एक पुस्तक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। पैसिव में कैसे आएगा, अ बुक पैसिव में, यानी कि जो हमारा रूल है इसको हम क्या सब्जेक्टिव पार्ट में ले लेंगे, अ बुक। इसको सब्जेक्टिव पार्ट में ले लिया, अ बुक के साथ इज, बीइंग। क्लियर है। अ बुक इज बीइंग। और वहां पे जो हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म में आएगा उसका लगेगा। अब रीडिंग है, फर्स्ट फॉर्म रीड होता है और थर्ड फॉर्म इसका रेड होगा। स्पेलिंग हमारा ये रहेगा, सेम ही रहता है इसमें, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म पढ़ा जाएगा रेड, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होता है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय, और यहाँ पे वह, शी लड़की है और उसका ऑब्जेक्ट जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर, उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है। जैसे तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो हिंदी नहीं लिखेंगे हम, इंग्लिश बनाएंगे डायरेक्ट। देखिए आप जल्दी, सबसे पहले ले लिया हमने एक्टिव, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव हो गया। पैसिव देखिएगा, सबसे पहले ले लो इंग्लिश, फटाफट बनाएंगे। इंग्लिश के साथ इज ले लिया। बीइंग का जरूर ध्यान रखना, बिना बी के कोई पैसिव नहीं बोलता है। इंग्लिश इज बीइंग, और लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नट होता है, LEAR, ओ सॉरी एन आएगा,
Learning, you are learning English. English is being learned, Learnt, learned by, और you का जो ऑब्जेक्ट होता है वो you ही होता है। समझ में आ गया होगा आपको। English is being learned by you and you are learning English। ये एक्टिव हो गया, तुम इंग्लिश सीख रहे हैं, you are learning English and English is being learned by you। नेक्स्ट है तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग इंग्लिश। बताइए कितना आसान है, यू आर टीचिंग इंग्लिश। और इधर ले लीजिए, इंग्लिश को इधर ले आइए, इंग्लिश इजी आएगा, इज आईएनजी फॉर्म में बीइंग आ जाएगा और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट आ जाएगा, टॉट। स्पेलिंग ध्यान रखना, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू का यू आ जाएगा। बताइए कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। तो यू आर टीचिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो और तुम्हारे द्वारा इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। हमें मतलब किससे है, इंग्लिश से मतलब है कि इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। नेक्स्ट है वह तुम्हारी सहायता कर रही है, शी इज हेल्पिंग यू, शी इज हेल्पिंग यू। आसान है। एक्टिव शी इज हेल्पिंग यू, पैसिव यू को इधर ले लीजिए, यू के साथ क्या आएगा आर, बीइंग का ध्यान रखेंगे, बीइंग हेल्प्ड HELPED, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय, और मैडम यहां पे शी है उधर जाएगा हर। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की थोड़ी आवश्यकता है। मोर एंड मोर सेंटेंसेस यू आर टू फ्रेम। अगर आप अच्छे से ज्यादा 3-4 सेंटेंस या 5-6 सेंटेंस फ्रेम करते हैं अफर्मेटिव पे निगेटिव पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस, IV। निगेटिव सेंटेंसेस का जो हमारा पैसिव का रूल रहेगा, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट। रूल्स बनाते रहे, यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा बीइंग, ये प्लस लगा लीजिए, और प्लस V3 फॉर्म आएगा बाय ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस बाय सब्जेक्ट। जैसे तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो आसान है, ए लेटर पैसिव और एक्टिव, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, इस तरह से, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय यू। ठीक है, you are not writing a letter is not being written by you। नेक्स्ट है कुछ लड़कियां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, some girls कुछ लड़कियां नहीं कर रही हैं, are not, करना होता है do, यहां पे ले लिया हमने ing doing, और अपना काम गर्ल्स है, दे है, दे के साथ देयर आएगा, देयर THEIR, और अपना काम वर्क WORK। सम गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क, कुछ लड़कियां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो सम इधर आ जाएगा, देयर वर्क THEIR, देयर वर्क उनका कार्य, इज नॉट बीइंग, ठीक है ना, their work is not being done, ठीक है, अपना कार्य नहीं किया जा रहा है, their work is not being done, कुछ लड़कियों के द्वारा अपना कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको ऐसे तो बोलेंगे, पहला है some girls are not doing their work, कुछ लड़कियां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो पैसिव में आएगा कुछ लड़कियों के द्वारा अपना कार्य नहीं किया जा रहा है।
बाय सम गर्ल्स। तो समझ में आया, सम गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क, और पैसिव है देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय सम गर्ल्स। एक्टिव की हिंदी होगी सम गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क, कुछ लड़कियां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, कुछ लड़कियों के द्वारा अपना कार्य नहीं किया जा रहा है, या अपना कार्य नहीं किया जा रहा है कुछ लड़कियों के द्वारा, तो उसके लिए आएगा देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय सम गर्ल्स। नेक्स्ट है आपका, ये आसान है, ज्यादा भारी नहीं, नोट ही लगाना है। जैसे अफर्मेटिव में तो पॉजिटिव था और उसमें नेगेटिव नोट लग जाएगा, जो तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। तुम मैच नहीं जीत रहे हो, यू आर नॉट विनिंग द मैच इज नॉट बीइंग वन बाय यू। इस तरह से आप बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इसका जो पैसिव का रूल रहेगा हमारा क्या वाले सेंटेंस का, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले इज, एम, आर ये शुरू में आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट को लेंगे, प्लस बीइंग का यूज तो आपको विशेषकर ध्यान रखना, नोट होगा तो इधर ही आएगा, प्लस V3 फॉर्म का यूज करना है, और प्लस कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, वरना बाय आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। कितना आसान है, और क्वेश्चन मार्क का तो आप लगाना है, जरूरी है। तो इज एम आर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बीइंग आएगा, V3 फॉर्म आएगा, बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाय ऑब्जेक्ट आएगा। तो ध्यान रखना है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, तो इसमें आएगा आर यू कॉलिंग मी, ये हो गया इसका, ठीक है ना। आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, तो पैसिव बनाइए, जल्दी से फ्रेम करिए, यहाँ पे मी आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो है सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो कुछ बच्चे मी का क्या कर देते हैं, यहाँ पे आए कर देते हैं, लेकिन कुछ ये चीज भूल जाते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आइए तो एम शुरू में आएगा, तो यहाँ पे आपको एम शुरू में लगाना है, एम आई, ठीक है, ध्यान रखना। ये गलतियां होती हैं और कोई गलती नहीं होती है बच्चों से। एम आई बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ये यहाँ पे फॉर्म्स में गड़बड़ होती है बस। बाय सॉरी, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय, और यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट है, और वहां पे यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, ये ध्यान रखना है। कितना आसान है। आर यू कॉलिंग मी, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, ठीक है। क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम खाना बना रहे हो, आर यू कुकिंग द फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो, आर यू कुकिंग द फूड। तो बताइए यहाँ पे क्या है, द फूड, तो यहाँ पे आ जाएगा इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय, और यू का यू आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है, क्या पैटर्न होते हैं पैसिव्स के, इतना हार्ड नहीं होता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आगे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, DOUBLE। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के यदि हम पैसिव की बात करते हैं, तो डबल इंटरोगेटिव के पैसिव में कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन वर्ड फ्रेम करना है, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव में ज्यादा समय नहीं लगाना है। डबल इंटरोगेटिव का जो पैसिव का आपका रूल रहेगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको बढ़ाना है बस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको शुरू में रखना है। तो आपका जो रूल रहेगा, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और क्वेश्चन मार्क बनाइए। कुछ बच्चे कमेंट करके बना सकते हैं, आप बताइए क्या बनेगा व्हाट आर यू डूइंग का। चलिए चेक कर लेना अगर आपने बनाया है तो सबसे पहले इसका पैसिव में आप व्हाट का व्हाट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना ऑब्जेक्ट पार्ट में, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप इज लगा दीजिए, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज।
है नहीं है तो फिर बीइंग को ले लीजिए, बीइंग, और यहाँ थर्ड फॉर्म रख दीजिए डन। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप बताएंगे मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द जॉब, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो वो बाद वाला यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे नहीं दे रखा है तो फिलहाल आप बनाइए, घबराइए मत। व्हाट इज बीइंग डन बस बाय यू, बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, क्या जाएगा यहाँ पे स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय यू, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम्हारे द्वारा क्या लिखा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या सोचा जा रहा है। आसान है, बिल्कुल इजी है। आप पढ़ेंगे अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आगे और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। तुम कितना दूध पी रहे हो, या बह ले लो, बह ले लो, सी ले लो सब्जेक्ट, बह कितना दूध पी रही है, तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, हाउ मच मिल्क इज शी, अभी एक्टिव बना रहे हैं, इज शी ड्रिंकिंग, DRINKING, इस तरह से। हाउ मच मिल्क इज शी ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रही है, तो यहाँ पे हाउ मच का पैसिव में हाउ मच ही रहेगा, ध्यान रखना, हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पे इज, इसके बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप लगाइए बीइंग, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज बीइंग, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय हर, और क्वेश्चन मार्क। तो आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। हाउ मच मिल्क इज शी ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रही है, हाउ मच मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय हर, उसके द्वारा कितना दूध पिया जा रहा है। इट्स वेरी इजी। आगे के एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो, whom are you calling, whom are you calling। तो whom का जो पैसिव बनता है वो who से बनता है, ध्यान देंगे। तो ये whom है, WHOM, O है ये, और ये M है। whom are you calling, तुम किसे बुला रहे हो, तो whom का जो पैसिव बनता है वो who से बनता है, ये किसको बुलाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा, किसको बुलाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा। who is being, सबसे पहले who आ गया, is आ गया, यहाँ पे कॉल के बाद में देखो कुछ नहीं दिया हुआ, इसको हम सब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ लिख लेते, नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लगाइए being, कॉल का थर्ड फॉर्म आ जाएगा called, who is being called, किसको बुलाया जा रहा है, who is being called by you, तुम्हारे द्वारा, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क। तो तुम किसे बुला रहे हो, whom are you calling, और किसको बुलाया जा रहा है, who is being called by you, इस तरह से। एक एक्शन who का जो पैसिव बनता है वो by whom से बनता है, और whom का जो पैसिव बनता है वो who से बनता है, जो अभी हमने बनाया है। तो who का देख लेते हैं कि तुम्हें कौन बुला रहा है। अभी हमने सेंटेंस बनाया था कि तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो, तो उसमें हमने whom का यूज किया और पैसिव में who का यूज किया। अब हमने उल्टा कर दिया कि तुम्हें कौन बुला रहा है, एक्टिव में तुम्हें कौन बुला रहा है, तो who is calling you, who is calling you by you, तुम्हें कौन बुला रहा है, who is calling you। तो अब who का जो हमारा पैसिव होगा वो by whom से बनता है, तो सबसे पहले आप लेंगे by whom, by whom, ठीक है। अब यहाँ पे you है ना, कॉल के बाद में you है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे r लगेगा, are you, by whom are you being, और कॉल का थर्ड फॉर्म रख दीजिए कॉल्ड, और दोबारा बाय मत लगा देना, कुछ बच्चे यहाँ पे दोबारा बाय लगा देते हैं कि दो बार बाय हो जाए, गलत हो जाता है। इतना ही है बस, यहीं पे हम ना क्वेश्चन मार्क फिनिश कर देंगे। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड, बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड, किसके द्वारा, बाय होम का हिंदी मतलब होता है किसके द्वारा, आर यू बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर बुलाने का कोई काम कर रहा है और आपको बुलाया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, खाना कौन बना रहा है, कुकिंग द फूड, हु इज कुकिंग द फूड, खाना कौन बना रहा है, क्वेश्चन मार्क।
तो किसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो बाय होम इज द फूड, रूल को मैच करते रहना प्लीज आप, रूल बहुत जरूरी है, इज द फूड बीइंग कुक्ड और क्वेश्चन मार्क। आसान है, बाय होम इज द फूड बीइंग कुक्ड, खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ही काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। यदि कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें। ये तो छोटा सा यूज था ये पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, बहुत ही आसान है, अच्छे से आप बनाइए, चारों तरीके से प्रैक्टिस करिए। मोर एंड मोर सेंटेंसेस यू आर टू फ्रेम, कुछ सेंटेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, 10 से 20 सेंटेंस है, उनको आप फ्रेम करिए, उनकी पैसिव बनाइए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट करिए।